फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल पांडा ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में मैं संदीप पवार आज लेकर आया हूं आपके लिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, क्योंकि हम लोगों की कॉन्टिनेंट सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 6 कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं वन बाय वन, जिसमें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज वी ऑल नो हम लोगों का लास्ट कॉन्टिनेंट है। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, नेम द 2 रिसर्च स्टेशंस मेंटेन्ड बाय इंडिया इन अंटार्कटिका। इंडिया के हम लोगों को अंटार्कटिका में बने हुए जो रिसर्च सेंटर्स है बेसिकली उनको देखना है। लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज गंगोत्री एंड हिमाद्री। सेकंड वन इज सागर निधि एंड यमुनोत्री। द थर्ड वन इज मैत्री एंड भारती एंड द लास्ट वन इज none of the above. So students, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैत्री एंड भारती। These two are the research center of India in Antarctica. इसके अलावा यदि आप देखिएगा एक और रिसर्च सेंटर इंडिया का विच इज दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री एंड दिस इज द फर्स्ट रिसर्च सेंटर। फर्स्ट रिसर्च सेंटर है सर इंडिया का दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, तो 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। सो वेरी फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका इज दक्षिण गंगोत्री, स्टैब्लिश्ड इन 1984। अब आपको ध्यान रखना है सर मैत्री एंड भारती, ये भी तो इंडिया की रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में लोकेटेड है। मैत्री सेकेंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है सर जो 1993 में स्टैब्लिश किया गया। वहीं मैं बात करूं भारती की, तो दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया established या which was established in 2009। 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the only volcanic peak in Antarctica? अंटार्कटिका माउंटेन में वैसे तो नंबर ऑफ वोल्केनिक पीक्स है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वोल्केनो। ध्यान रखना आपको, द क्वेश्चन इज अबाउट एक्टिव वोल्केनिक पीक। लेट्स सी द ऑप्शंस, माउंट ब्लैंक, माउंट इरेबस, माउंट एल्ब्रुस एंड माउंट कुक। सो माय फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, इन सारे ही ऑप्शन से लगभग आप अवेयर होंगे। आप इजीली बता सकते हैं कि द करेक्ट आंसर इज Mount Erebus. This is the only active volcanic peak in Antarctica continent sub. अब आपको ये भी ध्यान रखना है Mount Blanc is the highest peak of Alps mountain. कहाँ पर है सर? स्विट्जरलैंड में है सर। स्विट्जरलैंड में is the highest peak of Alps mountain. Next Mount Elbrus. ध्यान रखिएगा, माउंट ब्लैंक और माउंट एल्ब्रुस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। व्हाई? बिकॉज माउंट एल्ब्रुस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कॉकेशस माउंटेन। कॉकेशस माउंटेन क्या है सर? तो एक माउंटेन रेंज है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करने का काम कर रही है। एंड ऑल्सो माउंट एल्ब्रुस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। यूरोप की हाईएस्ट पीक क्या है सर? माउंट एल्ब्रुस, जो कहां पे है? माउंट कॉकेशस में। माउंट कुक दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड सर। ध्यान रखना आपको कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो क्या है सर? तो माउंट इरेबस। ध्यान रखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग discovered the mainland of Antarctica in 1820। 1820 में अंटार्कटिका की जो मुख्य भूमि थी उसकी खोज किसने की थी? लेट्स सी द ऑप्शंस। फेबियन वॉन शोशिन, रामचरण जी, जेम्स कुक, मिखाइल लजारेव। तो द करेक्ट आंसर इज फेबियन वॉन शोशिन। ही वॉज द मैन जिन्होंने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज करी थी। कब? तो सर 1820 में।
नाउ रिमेंबर, जेम्स कुक वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने अंटार्कटिका की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। रामचरण जी भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रामचरण जी वाज द फर्स्ट इंडियन रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे सर? रामचरण जी। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है विच इज गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही, इनका क्या इंपॉर्टेंस है सर? तो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच ऑन सदर्न पोल। ध्यान रखिएगा, इंडिया की तरफ से साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो फर्स्ट मैन थे वो कौन थे? गिरिराज सिरोही। वही मैं बात करूं रामचरण जी की, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच ऑन अंटार्कटिका। एक और नाम आपको ध्यान रखना है, एमुंडसेन। ही वॉज अ नॉर्वेयन, और नॉर्वे से एक नेविगेटर थे जो सबसे पहले 1911 सर 1911 में पहुंचे थे कहां पर? ऑन साउथ पोल। तो ये चारों ही नाम आपको ध्यान रखना है। फेबियन वॉन शोशेन वॉज द मैन सर जिन्होंने 1820 में अंटार्कटिका के मुख्य भूमि की खोज की। आफ्टर दैट रामचरण जी वॉज द इंडियन मैन सर, इंडिया की पर्सनैलिटी जी, तो सबसे पहले कहां पहुंचे थे? अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। साथ ही याद रखना है गिरिराज सिरोही वॉज द मैन, अगेन इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो साउथ पोल पर पहुंचे। आफ्टर दैट एमुंडसेन नॉर्वे के एक नेविगेटर थे सर, ही वॉज द फर्स्ट मैन जो 1911 में साउथ पोल पर पहुंचे थे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक क्या है? लेट्स सी द ऑप्शन। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज ट्विन मॉड रेंज, माउंट विंसन मैसिव। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माउंट विंसन मैसिव is the highest mountain peak of Antarctica continent. Mount Erebus, as we discussed, क्या है सर? तो माउंट इरेबस एक एक्टिव वोल्केनो है, एंड एक एक्टिव वोल्केनो नहीं, ओनली एक्टिव वोल्केनो, ध्यान रखना है, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। विडा क्या है सर? इट्स अ टाइप ऑफ लेक, एक तरह की लेक है ये, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा डायग्राम में कुछ चीज देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया द हाईएस्ट पीक, एंड द हाईएस्ट पीक इज विंसन मैसिव। ठीक है, विंसन मैसिव क्या है सर? अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। साथ ही आप लोग यहाँ पर मैत्री देख पा रहे हैं जो कि इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है। यहाँ कहीं पर आइएगा आप तो आपको एक लासमन हिल्स दिखने को मिलती है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। वो किसके लिए फेमस है सर? तो भारतीय रिसर्च सेंटर है हम लोगों का। भारती कहाँ स्टैब्लिश किया गया है सर? 2009 में लासमन हिल्स में किया गया है सर। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि नेशनल अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली कहां पर है सर? गोवा में। कहां सर? तो पंजिम में। ध्यान रखना है आपको ये भी। एक हम लोगों ने इंडिया का सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का रिसर्च सेंटर था वो क्या था सर? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री established in 1984 सर। इसके अलावा और कुछ चीजें देखिएगा, लेक विडा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलता अंटार्कटिका में। ना देखिएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक पेनिनसुला देख पा रहे हैं विच इज कॉल्ड दी पामर पेनिनसुला। क्या कहा जाता है सर इसको? दिस इज दी
पाल्मर पेनिनसुला and the northern part of Palmer Peninsula is the only region in entire Antarctica continent जो क्या होता है कभी कभी स्नो फ्री होता है. दैट मीन्स हम लोग पता है सर अंटार्कटिका इज कॉल्ड, अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है सर? इट इज कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट. व्हाइट कॉन्टिनेंट. अगेन इसको कहा जाता है सर पिंक कॉन्टिनेंट. ठीक है. अगेन आपको ध्यान रखना है दिस इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट पे क्या है? अंटार्कटिका. एज वी डिस्कस्ड कि सर पाल्मर पेनिनसुला का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है सर. दिस इज द ओनली पार्ट जो इंटायर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्नो फ्री होता है. अब एज वी नो कि सर अंटार्कटिका व्हाइट कॉन्टिनेंट है. क्यों व्हाइट कॉन्टिनेंट है? बिकॉज इसका जो 90% से भी अधिक पार्ट जो होता है थ्रू आउट देयर स्नो कवर्ड होता है. एंड स्नो का कलर क्या है सर? द कलर ऑफ स्नो इज व्हाइट. दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्नो कॉन्टिनेंट बोलते हैं या व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं. नाउ मूविंग कॉन्टिनेंट. मूविंग कॉन्टिनेंट का मतलब होता है सर गतिशील महाद्वीप. क्या ये कॉन्टिनेंट चलते फिरते रहता है क्या सर? दैट इज वाई इसको हम लोग मूविंग कॉन्टिनेंट और गतिशील महाद्वीप बोल रहे हैं. इसके पीछे रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि सर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है. तो जब 6 महीने का दिन होगा तो इसके आसपास की जो स्नो या बर्फ होगी वो पिघलने लगती है. तो उस टाइम पर इसका एरिया क्या हो जाता है? कम. जब यहाँ पर 6 मंथ ऑफ विंटर्स होता है उस टाइम पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वही एरिया अगेन कवर अप हो जाता है स्नो से. दैट इज वाई इसको कहा जाता है विंग कॉन्टिनेंट. तो पाल्मर आपको पेनिनसुला ध्यान रखना है. पाल्मर पेनिनसुला अगेन आपको ड्राइव रखना है पाल्मर पेनिनसुला ही वो रीजन है जहां से इसके पास में एक स्ट्रेट डिस्कस करेंगे हम लोग विच इज ड्रेक पैसेज. दिस इज द पैसेज जिसके थ्रू रिमेंबर जिसके थ्रू ड्रेक पैसेज इज द पैसेज जिसके थ्रू सब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सेपरेट होता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से. तो आपको ड्रेक पैसेज भी ध्यान रखना है, पाल्मर पेनिनसुला ध्यान रखना है. तो ओनली स्नो फ्री रीजन. साथ ही आपको दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ध्यान रखनी है अराउंड द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वेडल सी. दिस इज द important water body, Weddell Sea. Second one is Ross Sea. Why these are important sub? So यदि आप इसका शेप देखिएगा तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बेसिकली हम लोगों को एक राउंड शेप में दिखाई देता है. बट दीज आर द टू वाटर बॉडीज जिसकी वजह से इसका शेप जो होता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. ध्यान रखना है आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, which is the well-known flightless bird found in the Antarctica? यदि आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने फ्लाइटलेस बर्ड एमू को डिस्कस किया था जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. यहाँ पर कौन सा फ्लाइटलेस बर्ड पाया जाता है सर? तो पेंगुइन. पेंगुइन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो सर पेंगुइन बेसिकली पाया जाता है अधिकतर मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? अंटार्कटिका में. ध्यान रखना है आपको. पेंगुइन एमू भी एक तरह का फ्लाइटलेस बर्ड है सर, बट कहां पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेसिकली. मूव ऑन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following mountain range divides the Antarctica into two equal parts or two parts? देखिएगा. Let's see the options. The very first option is Trans Antarctica Mountain. Second one is Great Dividing Range. तो हम लोग पता है the Great Dividing Range ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे. ट्विन मॉड रेंज ये कहाँ पे है सर? तो है अंटार्कटिका में ही. एंड दी कॉर्डिलेरा डी लॉस एंजिस एंडीज. ठीक है. एंडीज माउंटेन हमको पता है कहाँ है सर? साउथ अमेरिका में.
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ठीक है, कभी कभी इसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया जाता है क्वीन मॉड रेंज, बट क्वीन मॉड रेंज जो है एक बहुत कम पार्ट है उसका जिसको क्वीन मॉड रेंज कहा जाता है। तो यदि ऑप्शन में ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स और साथ ही क्वीन मॉड रेंज दिया है तो आपका आंसर होगा ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। ठीक है, इन केस ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन ऑप्शन में नहीं है देन योर आंसर विल बी क्वीन मॉड रेंज। आइए इसको एक बार हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। So this is the diagram and this is the trans Antarctica mountain. So this is the mountain range sir जो अंटार्कटिका को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करता है। Let's see the next question. The next question is which of the following lake of Antarctica whose salinity is equal to that of Dead Sea? किस पर्टिकुलर लेक की सैलिनिटी इक्विवेलेंटली डेड सी के बराबर है या डेड सी के इक्विवेलेंट है? Then the options are Lake Superior. Remember, this is the lake of North America as well as the largest freshwater lake. Largest freshwater lake in the world है ना। एक ह्यूरॉन अगेन 5 ग्रेट लेक रीजन में से एक लेक है सर, लेक विडा। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। लेक विडा इज द लेक सर जिसकी सैलिनिटी बेसिकली किसके बराबर है तो डेड सी के बराबर है। लास्ट वन माउंट विल्सन मैसिव, एक माउंटेन पीक है व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the largest lake in Antarctica? Remember Lake Vida salinity सबसे ज्यादा है सर, किसका इक्विवेलेंट है तो डेड सी का इक्विवेलेंट। लेक एल्सवर्थ, लेक वोस्टॉक, लेक अंडरसी एंड लेक विलांस। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज लेक टॉक। ध्यान रखना है आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, लेक वोस्टॉक। साथ ही आपको ध्यान रखना है वोस्टॉक इज द रीजन यहाँ का टेम्परेचर पूरे अर्थ पर क्या है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। दैट मीन्स यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है which of the following region is the on earth which is the region having lowest temperature, ठीक है, या कोल्डेस्ट रीजन, कोल्डेस्ट रीजन क्या आ जाएगा सर हम लोग, कोल्डेस्ट रीजन होता है वोस्टॉक व्हिच इज इन अंटार्कटिका। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय, किससे घिरा हुआ है तो पश्चिमी महासागर, वेस्टर्न ओशियन, एज सच कोई वाटर बॉडी है नहीं, दक्षिणी महासागर। यस सर, फिर नंबर बी करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि सर जो हम लोगों का अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इट इज सराउंडेड बाय सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी के सब वाटर बॉडीज हो जाएगी रॉस सी एंड द वेडल सी, दोनों ही ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लेशियर का नाम क्या है, एम्बर्ड ग्लेशियर। यस फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। एम्बर्ड ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑन इंटायर अर्थ। ध्यान रखना आपको कि अर्थ का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, एम्बर्ड ग्लेशियर सर इज इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सेम यदि क्वेश्चन आता है आपको सिमिलरली कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, remember we are not talking here about the hot desert or cold desert, we are just saying largest desert in the world, then आपका आंसर होगा अंटार्कटिका। सिमिलरली यदि क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, the glacier is Lambert Glacier which is located in or situated in अंटार्कटिका। तो सही में ग्लेशियर है सर हिमालयन माउंटेन, ध्यान रखना है।
Coming to the next. Is the coldest place in the world. दुनिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. एज वी डिस्कस्ड सर, वोस्टॉक रीजन जो है यहाँ का वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड. नेक्स्ट ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इसी कॉन्टिनेंट को सर व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया को थर्स्टी लैंड कहा जाता है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस. ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन फ्लीस आता है, तो आपको ध्यान रखना द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इज ऑस्ट्रेलिया. डिस्कस द नेक्स्ट वन. Which of the following continent is known as the continent dedicated to science? देखिए, हम लोग जानते हैं कि सर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर इतना कम है कि वहां का यूज हम लोग हैबिटेशन पर्सपेक्टिव से या पर्पस से तो नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई दिस इज द कॉन्टिनेंट जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं और अर्थ की एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री जान सकते हैं. तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ही वो कॉन्टिनेंट है सर जिसको कहा जाता है क्या? कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस. इस पर जाकर आप अपने रिसर्च वगैरह कर सकते हैं. दिस इज द रीजन कि इंडिया के साथ साथ दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने वहां पर अपने रिसर्च सेंटर्स स्टैब्लिश किए हुए. टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेटिव पीपल ऑफ अंटार्कटिका कॉल्ड? Let's see the options. Antarcticans. Second one is South Poleans. Third one is Polian. Last one is there are no native people of Antarctica. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर हैबिटेशनल या हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों का अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये सुटेबल नहीं है. ऑब्वियसली यहाँ पर ह्यूमन की कोई भी स्पीसीज रह नहीं सकती है. यहाँ पर कोई भी ह्यूमन की स्पीसीज जो है वो नेटिव नहीं है कि यहीं पर ओरिजिन हुआ और यहीं पर रहती हो हमेशा से. दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. दैट मीन्स देयर आर नो नेटिव पीपल ऑफ अंटार्कटिका. यहाँ की कोई भी मूल जाति या मूल जनजाति या निवासी नहीं है. टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. फ्रेंड्स, होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज सिविल पांडा को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स पर कमेंट कीजिएगा और बताते रहिएगा हमें कि आप और क्या चाहते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.